साहब को भेजना। बेगम साहब तो घर पे नहीं है। नहीं है? जी साहब। कहाँ गई वो? साहब वो अपनी दोस्त की पार्टी में गई हैं। कह रही थी कि देर हो जाएगी। कितनी देर से आएंगी? 10 तो बज रहे हैं। साहब खाना लगाऊं? वो शाब घर पे है कि वो बाहर गया हुआ है? शाहब साहब तो अपने कमरे में है, खाना अभी तक के नहीं खाया। कह रहे थे साहब आएंगे तो साथ खाना खाएंगे। अच्छा, तुम ऐसा करो कि शाब को बुलाओ और खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा साहब। क्या हुआ फरहत? आर यू ओके? यस, आई एम ओके। तो फिर अकेले इतनी दूर क्यों खड़ी हो? बस ऐसे ही। क्या दुरानी से फिर झगड़ा हो गया क्या? झगड़ा किस दिन नहीं होता, अब तो ये रोज का मामूल बन चुका है। कुछ बताओगी भी, आखिर हुआ क्या है? अरे वही पुरानी वजह, शाब की परेशानी। तुम्हारे सर पर भी हसन दुरानी के इश्क का भूत सवार हो गया था, और तुम हसन दुरानी के नाम के सिवा कोई नाम सुना गवारा नहीं करती थी। इतनी भी क्या जल्दी थी शादी की, थोड़ा इंतजार कर लेती। सबिया, हमारे माशरे में औरत चाहे कितनी पढ़ी लिखी और बहादुर क्यों ना हो, अकेली नहीं रह सकती। मर्द का नाम साथ जुड़ जाए तो औरत का नाम सो कॉल्ड वकार जरूर बढ़ जाता है। जब गौहर ने मुझे छोड़ा ना, तो हसन दुरानी ने मेरा बहुत साथ दिया। इसी वजह से मैं ये प्रपोजल रद्द न कर सकी। तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रहने दो शाह आपको उसकी लाइफ में, जो मर्जी आए करे। ऐसी बातें करियो सबिया, बाप को तो फिक्र नहीं, लेकिन इस माशरे में मेरी कोई इज्जत है, कोई स्टेटस है, एक रेपुटेशन है मेरी। और वैसे भी सौतेली माँ होने की वजह से बहुत कुछ सुन चुकी हूँ पहले भी मैं। देखो ये आजकल की जनरेशन ऐसी ही होती है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन असल में मुझे परेशानी इस बात की है कि कहीं शाह किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में न पड़ जाए। और खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी लड़की मेरे घर में आ गई तो फिर मेरे शौहर की जायदाद तो सारी मेरे हाथ से चली जाएगी ना, और मैं अपने शौहर की जायदाद किसी और के हाथ में नहीं जाने। चलो सारी बातों को हमारे साथ चलो। अरे नहीं सबिया, हमें चलने बहुत देर हो गई। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी और भी लोग आ रहे हैं और तुम जाने का कह रही हो। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाने लगी हूँ। ठीक है, सबसे एक्सक्यूज कर लेना। ओके। बस यूं ही। अच्छा भाई, यूं ही तो कोई भी नहीं मुस्कुराता। कोई बात है तो, मगर मेरा तुमसे इस वक्त लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं हो रहा। अरे बाबा बता दो, नहीं दूंगी लेक्चर। प्रॉमिस? हाँ पक्का वादा। है ना, एक लड़का है आमिर अहमद, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई विश मेरी उससे बात हो जाए। निदा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
तुम जिस आमिर अहमद की बात कर रही हो वो कितना फ्लर्ट लड़का है और तुम होके मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा कोई लेक्चर सुनने का मूड नहीं है। तुमसे बात करना ही फजूल है ना, तुम कुछ समझती नहीं। अच्छा लिसन, आई एम रियली सॉरी, बट ये तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो कि वो कितना प्राउडी लड़का है और उसकी रेपुटेशन कितनी खराब है, उसके बाद भी तुम। बात सुनो, ऐसे लड़कों का ही दिमाग ठीक करने में मजा आता है। ऐसा बेवकूफ बनाऊंगी कि मजा आ जाएगा। जी नहीं, बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम बन जाओगी। इसलिए प्लीज ऐसा कुछ सोचना भी मत, ओके? और अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। करीम भाई, दाल तो रखो। आप लीजिए। लो ना बेटा, तुम ये लो। आज रवीश से मुलाकात कैसी रही? अच्छी रही, कल से मैं ऑफिस भी ज्वाइन कर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, इसकी कोई खास वजह? नहीं बाबा, कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि काफी अरसे के बाद मैं तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी और सुकून देख रहा हूं। हो सकता है, क्योंकि मैंने भी एक अरसे बाद ये खुशी और सुकून महसूस किया, लेकिन इसकी वजह मैं नहीं जानता। मेरा ख्याल है बेटा कि जब इतनी मुद्दत के बाद खुशी और सुकून के लम्हे मिले तो उसकी वजह जानने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उन लम्हों को एंजॉय करना चाहिए। भूले भटके ही सही, ऐसे लम्हे जिंदगी में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हो सकता है मुझे इसी बात की खुशी हो कि आज मुद्दत के बाद हम दोनों एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। परत, कहाँ थी? एक दोस्त की पार्टी में गई थी। टाइम देखा तुमने? रात के 11 बज रहे हैं, ये वक्त है खाना का? ओहो, तुमने कब से मेरे आने जाने का टाइम नोट करना शुरू कर दिया है? जब से तुमने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाना शुरू किया है। मेरा ख्याल था कि तुम धीरे धीरे खुद को मेरे और मेरे घर के मुताबिक ढाल लोगी, मगर तुमने इस घर को अपना घर समझा ही कहा है। मैंने अगर तुम्हारे इस घर को कभी अपना घर न समझा होता तो कब की तुम्हें और तुम्हारे इस घर को मैं छोड़ के चली जाती। तुमने तो कभी मुझे अपनी बीवी नहीं समझा, तुम्हें तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए एक आया की जरूरत थी। क्या बुरा करती हूँ अगर मैं सुकून की तलाश में कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारती हूँ? दोस्तों से मिलने का ये मतलब नहीं कि रात को देर से घर आओ। मैं रात को घर वापस तो आ जाती हूँ ना, तुम्हारे बेटे की तरह रातें घर से बाहर तो नहीं गुजारती। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुनना पड़ी। नहीं बेटा, गलती मेरी है। अगर 15 साल पहले मैंने ये सवाल किया होता तो आज हालात कुछ मुख्तलिफ होते। हाँ, आप आइए, खाना तो खाएं। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है।
हिना, हिना, हिना। कहीं जा रही हो? हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। पहले बुक बंद करो। ओके, कर दी। मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो पॉकेट मनी दी थी। कुछ दिन पहले नहीं, 1 हफ्ता पहले। जो 1 हफ्ते पहले पॉकेट मनी दी थी वो पूरे महीने की थी। भाई, मुझसे इतने थोड़े से पैसे में गुजारा नहीं होता। डैडी से मैंने इतनी दफा कहा है कि मेरी पॉकेट मनी जरा सी बढ़ा दे, लेकिन जैसी बोलती हूँ इतना लंबा लेक्चर शुरू हो जाता है कि उफ। अच्छा, मतलब अब तुम्हें मुझसे पैसे चाहिए? हाँ, एग्जैक्टली। मुझे अपने दोस्तों को लंच पे लेके जाना है। निदा, तुम हर महीने मुझसे उधार लेती हो और जब वापस करने का टाइम आता है तो तुम खाली होकर आ जाती हो। तो तुम कौन सा खर्च करती हो अपने पैसे? भाई देखो, हम दोनों जुड़वा बहन हैं। अब तुम्हारे पैसे तुम खर्च करो या मेरे पैसे मैं खर्च करूं, मतलब हम दोनों एक दूसरे के पैसे खर्च करें तो बात तो एक ही है ना, है ना? प्लीज। अच्छा ठीक है, सामने मेरा बैग पड़ा हुआ उठा कर लाओ। ओके। ये लो। थैंक यू, आई लव यू सो मच। I love you too. अच्छा स्टॉप इट। ओके, मैं जा रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। Alright, take care, जल्दी वापस आना। हाँ, बाय। crazy girl. वाब साहब ये हैं शाहब, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हसन दुरानी साहब के बेटे हैं ये, जो हमारे पार्टनर हैं। और शाहब बेटा ये है वाब, इस प्रोजेक्ट को यही देख रहे हैं। वाब साहब, मैं ये चाहता हूँ कि शाहब को आप इस प्रोजेक्ट में अपने साथ रखें, इनको कंप्लीट ब्रीफिंग दीजिए, स्टाफ इंट्रोडक्शन कराइए इनका। और बेटा, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फाइल हैं उनको आप पढ़ें। आपको कोई बात समझ में ना आए, कोई चीज पूछनी हो तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। लंच में मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा? जी। निदा नहीं आई? अम्मा भी वो नहीं आई। नहीं आई तो कहाँ गई? उसे अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाना था, इसलिए। शॉपिंग पर जाना था तो तुम्हें भी ले जाती साथ। आपको तो पता है ना कि मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, और वैसे भी मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी, तो मैं क्यों जाती। अरे बेटा, जरूरत तो उसे भी किसी चीज की नहीं है, बस पता नहीं क्या बेचैन रूह घूमती रहती है, शॉपिंग करती रहती है। अम्मा भी, डैडी ने खाना खा लिया? वो घर में हो तो बेटा खाना खाए ना। क्या मतलब, वो घर पर नहीं है? अरे बेटा, घर पे नहीं है, जाना कहाँ है, ऑफिस तक गए। ऑफिस गए, मगर उनकी तो तबीयत खराब थी। अरे बेटा, मैंने तो कहा 2-4 दिन आराम करो, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इस घर में मेरी सुनता कौन है? ऊपर से उसने घर में खाने का भी मना कर दिया। अब एक तुम ही हो जो उसे खाने के लिए मना सकती हो। तो अम्मा भी आप खाना ऑफिस भिजवा देती हैं? मैं तो जाने से पहले उनके लिए परहेजी खाना बना कर गई थी। चले खैर, इट्स ओके। वो कहीं बाबा लंच ना कर ले। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? अम्मा भी, बाबा के लिए लंच पैक कर रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले खुद तो कुछ खा लो। नहीं अम्मा भी, मैं बाबा के साथ ही खा लूंगी। पता है लेट हो रहा है, अगर उन्होंने कुछ खा लिया ना तो वो बदपरहेजी करेंगे और फिर बीमार हो जाएंगे। ओफो, 1 मिनट पकड़े।
थैंक यू। मैं जा रही हूँ, बाबा के साथ खा लूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इनमें से किसी भी चीज के बारे में मुझे नहीं पता। कौन बताएगा? ये इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए मैं आपको काजिम साहब देखिए, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जब इस तरह का कोई इशू हो तो आप मुझे फौरन ईमेल करें, मुझे बताएं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम बेटा, आप यहाँ? ये क्या भाई? आपका लंच। मेरा लंच? इसकी क्या जरूरत थी बेटा? मैं ऑफिस से बनवा के कुछ खा लेता। जी बिल्कुल, ताकि आपको बदपरहेजी का पूरा मौका मिल जाता है ना। आई एम रियली सॉरी गाइस, बट इट्स लंच टाइम, तो आप लोग भी जाकर लंच कर लें, काम तो होते रहेंगे। थैंक यू। मैंने ऑफिस बॉय से कह दिया, वो जल्दी से प्लेट्स लेकर आ रहा है, और मैं आपको बदपरहेजी बिल्कुल नहीं करने दूंगी। जी, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू। ये देखिए, मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। अरे वाह बेटा, बस उसमें ज्यादा नहीं। ओह, आई एम सॉरी सर, मैं शायद गलत टाइम पे आ गया। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। प्लीज आओ ना, जॉइन अस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम ऑन प्लीज, बैठो। जब अब तुम आ ही गए तो हमारे साथ आपको परहेजी खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेटी जो है वो हमारे लिए बीमारों वाला खाना बना के आई है। अरे नहीं सर, मेरे लिए यही बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ। प्लीज प्लीज। वैसे परहेजी खाना इतना बुरा भी नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा खाना बनाती है बेटा। बल्कि तुम आओ ना किसी दिन हमारे घर डिनर पे, अपने फादर को भी लेकर आओ। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं उनको खुद ही कॉल करता हूँ और डिनर पे इनवाइट करता हूँ इसी वीकेंड पे। क्यों? जी जरूर। थैंक यू। नेता। आमिर, तुम यहाँ? हाँ मैं। तुमने तो डरा ही दिया। मैं समझी कि क्या समझी? कुछ नहीं, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा पीछा। What? अब जब तुम मिलोगी नहीं तो तुम्हारा पीछा ही करना होगा ना।
चलो कहीं चल के कॉफी पीते हैं। नहीं आमिर, मुझे अभी जरूरी काम से जाना है, फिर कभी, ठीक है? फिर कब? तुम हमेशा इस तरह टहला देती हो मुझे। ऑलराइट, मैं घर जाके तुम्हें कॉल करती हूँ, फिर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है? वैसे एक कप कॉफी पीने के बाद दूसरा कप कॉफी पीने में कोई मुजायका नहीं है। इसका मतलब है कि तुम वाकई मेरा पीछा कर रहे थे? भाई तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था तो चला आया। अब तुम इससे मेरा पीछा करना कहो या मेरी बेपनाह मोहब्बत। देखो आमिर, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अपने घर वालों का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती। तुम क्या चीज हो? यार बोला ना सॉरी, अब क्या कान पकड़ूं? ठीक है, मगर आइंदा मैं इस किस्म का मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त बन के रहो। ओके बाबा, नहीं करूंगा। अब चलें क्या कॉफी पीने? नहीं आमिर, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे अभी साइमा लोगों के साथ और जगह भी शॉपिंग पर जाना है। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। प्रॉमिस? हाँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, उसके बाद हम कुछ प्लान कर लेंगे। ओके, मैं इंतजार करूंगा। ओके, बाय। तबीयत तो बेहतर है, बस थोड़ा घुटने में दर्द रहता है। ये लीजिए डैडी, आपका गर्मा गर्म सूप रेडी है। पीकर बताएं कैसा बना है? भाई हमारी बेटी ने बनाया है तो अच्छा ही होगा। इसे तो बस हर वक्त दूसरों की फिक्र रहती है। बेटा कभी कभी अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए। जो अपने आप से प्यार करता है ना, तो दूसरे भी उससे प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि अभी आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं तो अपने आप से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे समझाने के लिए कह रही थी। ये दुनिया बड़ी जालिम है। अपनी कदर ना करो तो पांव तले रोंद के आगे चली जाती है। अब निदा को देख लो, उसको अपनी जात के अलावा कुछ नजर नहीं आता, और लोग कैसे उसके आगे पीछे घूमते हैं। छोड़े ना अम्मा भी, वो है भी तो इतनी स्पेशल। क्यों डैडी, है ना वो स्पेशल? हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है, मगर बी अम्मा भी गलत नहीं कह रही है। वैसे वो है कहाँ, नजर नहीं आता। पापा, मैं यहाँ हूँ। मेरा बच्चा। आज कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई? कहाँ अम्मा भी, शॉपिंग पे गई थी और फ्रेंड्स ने तो तंग कर दिया। कभी किसी को कुछ पसंद आता, कभी किसी को कुछ पसंद आता। उफ। खाना खाओगी? नहीं, खाकर आई हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है, मुझे नींद आ रही है, मैं थक भी गई हूँ। ओके डैडी, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, Good टेक night. केयर, गुड नाइट। गुड नाइट अम्मा भी। गुड नाइट। गुड नाइट। शहाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं शहाब बात कर रहा हूँ। ओह, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दरअसल शावेज अंकल से बात करनी थी, कुछ इम्पोर्टेंट। तो डैडी तो बस अभी अभी वॉक के लिए निकले, मोबाइल अपना यहाँ भूल गए। आप मुझे बता दें, मैं उनको मैसेज कन्वे कर दूंगी। ओके, थैंक्स। और क्या? और क्या कर रही थी आप? मैं बस डैडी के बेड पर ना बुक्स फैली हुई थी, बस उन्हीं को ठीक कर रही थी। गुड। और आप? मैं क्या? आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर पहले टेरेस में खड़ा चांद से बातें कर रहा था। चांद से? हाँ, चांद से। जब भी मैं अकेला होता हूँ और बातें करने को जी चाहता है, तो चांद से बातें कर लिया करता हूँ। बहुत अपनाइयत है इस चांद में। वाकई? तो क्या चांद में कोई नजर भी आता है? बिल्कुल नजर आता है। अच्छा, कौन? आप जिसका चेहरा देखना चाहें उसका चेहरा नजर आता है। कभी ट्राई करके देखिएगा।
जरूर। डैडी आएंगे तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी। चलिए, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए ना आंटी, आपको अंदर आने के लिए नॉक करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी काम तो नहीं कर रहे बेटा? नहीं, बस वो जरा नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा काम ही कर लिया जाए। अरे इतना काम मत किया करो, पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप मेरी तबीयत की फिक्र मत किया कीजिए आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा, कैसे फिक्र ना करूं? तुम्हारी बीजी जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी सौंप गई थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। खैर, मेरी छोड़िए, अपनी बताइए, आपको नींद क्यों नहीं आ रही अब तक? काफी रात हो चुकी है। तबीयत तो ठीक है बेटा, इस उम्र में नींद भी खेल करती है हमारे साथ। ना आए तो ना आए, आए तो खुली आंखों में भी आ जाती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। ये तो कोई फलसफा बोल रही हैं आप। मैं क्या फलसफा बोलूंगी बेटा, मैंने ये तुम्हारी तरह मोटी मोटी किताबें थोड़ी पढ़ी हैं जो तुम हर वक्त पढ़ते रहते हो। आपने ये मोटी मोटी किताबें तो नहीं पढ़ी, मगर आपकी जिंदगी का जो तजुर्बा है, मुशाहिदा है, वो इन मोटी मोटी किताबों से कई ज्यादा कीमती है। खैर, आप जाके लेट जाएं, कोशिश करें, आंखें बंद करें, नींद आ जाएगी आपको। शावेज बेटा, जब घर में जवान बच्चियां हो तो घर के बुजुर्गों को बंद आंखों से भी जागना पड़ता है। समझा नहीं मैं। बेटा, बच्चियां जवान हो गई हैं, उनके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। वैसे भी उनके सरों पे माँ का साया तो है नहीं। खैरियत तो है आंटी, अचानक आपको इनकी शादी की याद कैसे आ गई? बेटा, मैं निदा को लेके बहुत परेशान हूँ। तुम बुरा मत मानना, लेकिन निदा का यूं इतनी इतनी देर तक घर से बाहर रहना मुनासिब नहीं है। तुम उससे बात करो, उसे समझाओ। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो आप ही की बेटियां हैं, माँ बन के पाला है आपने उन्हें, आपका हक है उन पर, आप उनको रोका टोका करें। हाँ शावेज बेटा, वो सब तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी वो मानेगी नहीं। मैं चाहती हूँ उससे तुम बात करो कि वो जरा अपना घूमना फिरना कम कर दे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं उससे बात करता हूँ। लाख कॉन्फिडेंट ही सही, लेकिन आखिर में है तो लड़की। आप बेफिक्र रहें। शुक्र है बेटा, ये बात तुम्हें समझ आ गई। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो और ज्यादा देर तक मत जागना, वरना तुम्हारी बेटी हिना तुम्हें 6 दिन तक बिस्तर पे लिटाल देगी। जी बेहतर। चलो बेटा, शब खैर। शब खैर। कितना अच्छा लग रहा है ये पूरा चांद। अजीब सी कशिश है चांद की चांदनी में, जो हर शय को अपने हिसार में लेकर मोहब्बत की चाशनी सी बिखेर देती है। हर शय से मोहब्बत होने लगती है, यहाँ तक कि अपने आप से भी। ठीक कहती हैं अम्मा भी, खुद से मोहब्बत करने का भी अपना ही मजा है। खुद से मोहब्बत करो तो खुद ब खुद चाहे जाने की ख्वाहिश जाग उठती है। ये अकेले के लिए क्या मुस्कुराया जा रहा है? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। चांद को देखकर यूं मुस्कुराना, ये तो कोई वजह नहीं हुई कि कुछ नहीं। अरे बाबा, कह दिया ना कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। जिस तरह तुम मुस्कुरा रही हो उसकी 2 वजह है।
या तो तुम्हें किसी से मोहब्बत हो चुकी है, या फिर किसी से मोहब्बत होने वाली है। लेकिन दोनों सूरतों की वजह एक ही है, वो है मोहब्बत। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है अब हम सोने के लिए चलते हैं, बहुत रात हो गई है। अगर थोड़ी देर हम यहाँ और खड़े रहे ना तो तुम बिला वजह किसी ना करदा मोहब्बत की सजा मेरे गले में डाल दोगी। हाँ है ना, चांद तो देखो। हाँ हाँ बस है बस ना, चांद, चलो कम ऑन। एक्सक्यूज मी, आपने आज फिर किसी की गाड़ी मार दी है या आपकी गाड़ी कोई मार के गया? जी नहीं, ना मैंने किसी की गाड़ी मारी ना किसी ने मेरी गाड़ी मारी, समझ आई? ओहो, तो फिर शौकिया खड़ी हुई है यहाँ पे। वैसे हवाखोरी के लिए पार्क ज्यादा बेहतर जगह है। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, समझ आई आपको? ओह आई सी। आप बातें बनाना कम करें और काइंडली जरा मेरी गाड़ी देख लीजिए, पता नहीं क्या होगा। मैं देख तो लेता, लेकिन क्या? मुझे गाड़ी ठीक करना नहीं आती। हाँ, लेकिन मैं आपको लिफ्ट जरूर दे सकता हूँ, वो भी सिर्फ अंकल की वजह से। क्या लिफ्ट? और तुमसे मुझे 6 घंटे भी सड़क पे खड़ा रहना पड़ा ना तो मैं खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं तुमसे लिफ्ट कभी नहीं लूंगी। ठीक है, तो फिर सोच लीजिए। शहर के हालात से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। गाड़ी की फिक्र ना करें, मैं मैकेनिक को भेज दूंगा। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। ये आप हर वक्त इसी तरह गुस्से में रहती हैं या फिर आपकी शक्ल ही कुछ ऐसी है? क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे हर वक्त गुस्से में ना रहा कीजिए, मुस्कुराया कीजिए। मुस्कुराए हुए चेहरे अच्छे लगते हैं आंखों को, वरना सड़ी हुई शक्लें तो कोई भी देखना पसंद नहीं करता, चाहे लड़की कितनी ही अमीर क्यों ना हो। एक बात सुनिए, जरा अपनी ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए और मेरी शक्ल पे रिसर्च करना बंद करें। बेकार है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता आपका। अच्छा ये बताइए, ड्रॉप कहाँ करना है आपको? आगे जाके राइट लेफ्ट, उसके बाद एक रेस्टोरेंट है, वहां पे मुझे ड्रॉप कर दें। किसी से मिलने जा रही हो? अच्छा भाई, नहीं पूछता। थैंक यू। शुक्रिया करना आता है आपको? मैं तो समझा था कि मुस्कुराने के साथ साथ शुक्रिया में भी कंजूसी है। चले, इस बहाने आप मुस्कुराई तो सही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।